ये नौरंगा इलाके का गाँव है। वहाँ पर दो पक्ष के बीच में गोलीबारी हो रही है। तो वहाँ पे तत्काल थानाध्यक्ष पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे जो सभी लोग इसमें शामिल थे वो लोग वहाँ से फरार हुए। पुलिस जब वहाँ तलाशी ली तो इस क्रम में वहाँ से 3 एम्प्टी कार्टेज जब्त किया गया है। तो छानबीन में जो घटना सामने आई इसमें ये हुआ था कि ये सोनू मोनू जो है ये नौरंगा के रहने वाले हैं और इनका एक चिमनी था। चिमनी बढ़िया थाना अंतर्गत इनका चिमनी था, जिसमें ये मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो हिंजा के रहने वाले हैं। वो यहाँ पे मुंशी का काम करते थे। तो सोनू मोनू का आरोप लगाया गया इन पे मुंशी पे कि इनका 35 लाख रुपया वो रखे हुए हैं और उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे थे। इस क्रम में उनके घर पे ताला इनके द्वारा लगा दिया गया, सोनू मोनू के द्वारा। इसके बाद इसी क्रम में जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो वहाँ पहुँच गए और उनके घर का ताला इनके द्वारा खुलवाया गया। और इसके बाद पूर्व विधायक ये नौरंगा यहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर दोनों पक्ष में गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद पुलिस पहुँची, जैसा मैंने आपको बताया, और पुलिस के पहुँचने के बाद ये लोग वहाँ से फरार हुए। आपने जो ये अभी वीडियो देखा, ये बिहार के पटना से बिल्कुल सटे हुए बाढ़ का है। और ये वीडियो हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि बिहार के छोटे सरकार कहे जाने पे फायरिंग हुई है। और पूरा मामला क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। और ये सोनू मोनू कौन है? सोनू जी का एक चिमनी भट्ठा चलता है, जो कि मुकेश नाम का लड़का वहां पे मुंशी का काम करता था। जब सोनू वहां पे उनसे हिसाब मांगने गया तो उसमें हेरा फेरी हुआ, बकवास हुआ, जिसको कि क्रम में आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, जिसमें कि जो सोनू के पिताजी हैं, अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, उन्होंने आवेदन भी दे रखा है अपने थाना में। तो इश्यू को लेकर दोनों में बहस हुआ और वो बहस होने के बाद जो मुकेश नाम का लड़का है वो चला गया छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह के पास। एक बार में वो मिले नहीं, दूसरे बार में उनको पता चला कि काम नहीं हुआ तो वो खुद आ गए इनके घर। अब वो किसी बात को लेकर दोनों तरफ से गोली चली है। ये कुछ पुलिस वाले, आप एसडीपीओ साहब हैं बाढ़, उनका मेरे पास वीडियो है, वो खुद देखिएगा वो क्या बता रहे हैं। हमारा बोलना उचित नहीं रहेगा। इसको लेकर कि अनंत सिंह के जो समर्थक हैं, जो उनके साथ गए थे, उनको एक का गर्दन में गोली लग गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि छोटे सरकार कहे जाने वाले पे भी फायरिंग हो रहा है। क्या उनका अब जो उस क्षेत्र पे दबदबा है वो कम होने लगा है? मेन बात यहीं पे आके अटक जाता है। और एक तरह से अनंत सिंह का कहना है कि वो दूसरे अपहरण करने वाला आदमी है। जो नीतीश जी की सरकार आई तो उसने छोड़ा, अब वो घाट तक का मट्टी बेच दिया है। वो तो खैर जांच का विषय है वो। लेकिन जो एसडीपीओ बाढ़ के बता रहे हैं वो तो सोचनीय है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 70 से 80 राउंड फायर हुआ है, कोई 100 राउंड बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन एसडीपीओ महोदय बाढ़ 3 ही खोखे बरामद कर पाए। तो बाकी जितने भी खोखे हैं वो कौन लेके गया? सबसे पहली बात ये है कि जो खोखा था वो फायर करने वाला लेके गया, या उसके गांव का, सोनू के गांव वाले ही उठा ले गए। अगर गोली चली है तो उसका जो खोखा होता है गोली का, वो बरामद होना चाहिए। और इतना हाईलाइट मैटर, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो खुद समझ सकते हैं कि दबाव में है प्रशासन, या उसको कहीं से दबाव है, वो अपना निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। अगर आप और हम
समझ लीजिए कि अगर किसी पे एक सोशल मीडिया पे कट्टा लहरा देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, और वहां पे प्रशासन मान रही है कि 3 फायर हुए हैं। चलिए मान लेते हैं उन्हीं की बात, एसडीपी हथुआ की बाढ़ की ही बात मान लेते हैं कि 3 ही फायर हुआ, 3 खोखा बरामद हुए हैं, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई दोनों पक्षों में से एक के पास? ये सोचने का विषय है। अगर आम पब्लिक क्यों, उसके पास अगर लाइसेंसी भी गन है तो फायर करता है तो उसको थाना में जवाब देना है, और वहां पे इतने फायरिंग हुए। सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे तो बस यही न्यूज ही चल रहा है अभी। तो क्या जितने भी नियम कानून है वो गरीब आदमी के लिए है, बाहुबलियों के लिए नहीं है? इस बात को तो साबित होता है कि जिन नीतीश कुमार का जी जो कहना है उसमें दिक्कत है, ना वो फंसाते हैं ना बचाते हैं। तो आखिर इतने घंटे हो जाने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? सवाल तो उठता है। और ज़्यादा बातें करना उचित नहीं है, वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो बात को मैं यहीं पे अपना विराम देता हूँ, और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक वीडियो में करता हूँ और इस वीडियो में भी करता हूँ कि जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, हालांकि पिछले मैंने जो एक तो वीडियो परसों मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बहुत ज़्यादा प्यार आपसे ने दिया, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि व्यू और सब्सक्राइबर मेरा रेगुलर बरकरार रहे, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर होते हैं उनकी चाहत होती है कि उनके वीडियो पे व्यू आए और सब्सक्राइबर बढ़े। तो मेरी भी ये चाहत है, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमें कमेंट में मैसेज जरूर करें, क्योंकि मैसेज से ही हमारी कमजोरी का पता चलता है। और छोड़े जाता हूँ, मेरे पास बाढ़ एसडीपीओ का वीडियो है, उसके साथ आप सब पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में मैसेज जरूर करें कि आखिर गलती किसकी है, उस मुकेश की या सोनू की या छोटे सरकार की। धन्यवाद। तो इस क्रम में वहाँ से 3 एम्प्टी कार्टेज जब्त किया गया है। तो छानबीन में जो घटना सामने आई इसमें ये हुआ था कि ये सोनू मोनू जो है ये नौरंगा के रहने वाले हैं, और इनका एक चिमनी था, चिमनी बढ़िया थाना अंतर्गत इनका चिमनी था, जिसमें ये मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो हिमजा के रहने वाले हैं। वो यहाँ पे मुंशी का काम करते थे। तो सोनू मोनू का आरोप लगाया गया इन पे मुंशी पे कि इनका 35 लाख रुपया वो रखे हुए हैं और उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे थे। इस क्रम में उनके घर पे ताला इनके द्वारा लगा दिया गया, सोनू मोनू के द्वारा। इसके बाद इसी क्रम में जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो वहाँ पहुँच गए और उनके घर का ताला इनके द्वारा खुलवाया गया। और इसके बाद पूर्व विधायक ये नौरंगा यहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर दोनों पक्ष में गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद पुलिस पहुँची, जैसा मैंने आपको बताया, और पुलिस के पहुँचने के बाद ये लोग वहाँ से फरार हुए। जो वहाँ पे 3 एम्प्टी कार्टेज मिला है, जैसा मैंने पहले बताया। इस क्रम में कुल अभी तक 3 FIR हुआ है। पहला FIR जो है वो सोनू मोनू के विरुद्ध मुकेश सिंह के द्वारा जो आवेदन दिया गया था कि उनके घर पे ताला मारा गया, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। सोनू मोनू इसमें प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। दूसरी प्राथमिकी सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी करने के आरोप में, और पूर्व विधायक उसमें नामजद अभियुक्त हैं, और इसके साथ में अन्य जो सोनू मोनू हैं इनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है, अन्य अज्ञात हैं। तीसरा FIR जो सोनू मोनू की मां है, जो वहाँ की मुखिया हैं जलालपुर नौरंगा की, तो उनके आवेदन पर उसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके साथ में टीटू धमाका जो लखीसराय के थाना क्षेत्र लखीसराय का बढ़िया का कुख्यात अपराधकर्मी है। इसके अलावा रोशन और एक बनराम रांची वाला, इन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस इन सभी 3 मामले में FIR दर्ज कर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी इस घटना में शामिल है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे।
अरेस्टिंग के लिए क्या छापेमारी चल रही है? छापेमारी चल रही है। इसमें जो भी लोग अभी तक हमारे अनुसंधान में जिनके विरुद्ध भी साक्ष्य आया है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, पुलिस भी वहाँ पर तैनात है और हम लोग अपने स्तर से सब पर निगरानी भी रख रहे हैं। सभी अपराध कर्मियों पर विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं।